Oh yes, I welcome you all in Chill Out Zone with Sana Humayun. सुकून की नई मंजिल के साथ आपके साथ हमारा साथ 25 मार्च 2026 बुध की रात. एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, tonight is a tarot night, and yes, we are going to play amazing music. The musical vibe is amazing these days. इसके साथ साथ इस्लामाबाद का मौसम still beautiful. It's raining in Islamabad. सर्दी की एक लहर दोबारा से इस्लामाबाद में आ चुकी है, which was well expected. और अभी तक हम जो है वो सर्दी का मज़ा ले रहे हैं. इसके साथ साथ बाग़े बहारा स्टार्ट हो चुकी है. बाहर का मौसम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है पूरी दुनिया में भी और इस्लामाबाद में भी. तो चलिए जनाब, कॉलिंग शो बिल्कुल है 021111637236. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी 4471 पर. और कंटिन्यू करेंगे आज अपनी टैरो रीडिंग. और टैरो रीडिंग के हवाले से अगर आपने कोई सवाल करना हो तो बिल्कुल अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल जो है वो आपने रखना है साथ तैयार. अच्छा जी, बिल्कुल कॉल मैं लूँगी, लेकिन कॉल मैं लूँगी इस गाने के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर and stay tuned with me. And where are you going? Oh, yes, we are back in the show, and I hope that you're listening and enjoying my show on 107.4. This is Mira FM 24/7, आपका अपना companion, hot and happening radio station. तो चलिए आइए अपनी टैरो रीडिंग का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या चल रहा है. व्हाट्स हैपनिंग. ईद गुजर गई, रमज़ान गुजर गए, और अब वी आर हेडिंग, वी आर एक्चुअली सिटिंग इन द रियलिटी एंड द नॉर्मलाइजेशन. वी आर ट्राइंग टू बी नॉर्मल. एंड लेट्स सी कि एरीज के लिए जो है वो अभी जो है चंद दिनों में या हफ्ता कैसा गुजरने वाला है. सो एरीज, आई थिंक यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कम टू फ्रूएशन. एंड शायद अभी भी आप कुछ चीज़ों की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं. एंड स्टिल यू फील लाइक इट, गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट स्टिल इट्स अंडर द प्रोसेस एंड स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. आई हैव अ कॉलर विद मी. लेट्स सी हु इज दिस विद मी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन है हमारे साथ? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई ऐसे तो बात नहीं हो सकती है. रेडियो पे कॉल किया है आपने, आपने किसी के घर पे कॉल नहीं की है. सो मेक श्योर कि जब भी आप रेडियो पे कॉल करें, एक तो आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आए और वहाँ पर आपके सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हों, और दूसरा ये कि आपकी जो क्लैरिटी ऑफ वॉइस है वो हम तक पहुँचे ताकि मेरे लिसनर्स भी आपको सुन सकें. सो आइए चलते हैं टॉरस की जानिब और देखते हैं कि टॉरस के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला. आई थिंक टॉरस, यू आर गोइंग थ्रू सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिस वीक. और अभी आपका सारा फोकस जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है. यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग अलोन, but you feel like you're more happier person than ever before, and you're becoming, you are acknowledging your shadows. आपको नज़र आ रहा है कि अपने शेडोज़ जब आपको नज़र आना शुरू हो जाएं तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट लकीस्ट थिंग टू बी अवेयर ऑफ, कि जब आपको अपनी बुराइयां, अपनी कमज़ोरियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं. सो आई थिंक टॉरस इज़ गोइंग थ्रू अ वंडरफुल स्टेज ऑफ देयर टाइम. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सॉन्ग विच इज़ अगेन अ वंडरफुल वन विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वाइब फॉर द नाइट. शक्कर रे. Okay, we are back in the show, and yes, tonight is the tarot night. You are listening to Chill Out Zone with Sana Humayun, सुकून की नई मंजिल के साथ. और इसके साथ साथ हम कर रहे हैं अपनी टैरो रीडिंग. सो लेट्स सी जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है. Geminis, you have a vision board for your future, and I think there is someone who is willing to invest in your vision, and some kind of justice has been placed for you. आपके लिए कोई justice हो गया है, और there is an equal compatible partnership for you. और shadows अभी आपको उसमें नज़र आ रहे हैं. yes, there are shadows, and there are things that needs to be tackled or that needs to be addressed, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो ओपन नहीं हो रहा है. और उसका रीज़न ये है कि अगर आपको इस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस लर्न करने की ज़रूरत है, बिकॉज नॉट एवरी इमोशन इज़ बीइंग रेसिप्रोकेटेड बाय समबडी एल्स. क्योंकि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं,
कि जो सिर्फ आपके अपने होते हैं, उनको रेसिप्रोकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आपकी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है. So you're doing well on your end, but when it comes to partnership, when it comes to somebody else, there are things that needs to be settled. And yeah, तो आपको असल में अपनी पावर वापस लेकर आनी है अपने सोलो जोन में, और वो सोलो जोन में पावर तब आएगी आपकी जब आप अपने आप को इमोशनली ग्रो करेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करेंगे. सो बाय द एंड ऑफ द डे भाई, कोई साथ हो तो अच्छा है, ना हो तो भी कुछ आप उखाड़ नहीं सकते किसी का, क्योंकि जो मुश्किलें आपकी अपनी ज़ात की हैं वो बाहर वाला इंसान आपके हल नहीं कर सकता. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ है, तो वो मसला फिर आपकी ज़ात में ही बैठ के हल होगा. तो चलिए आइए देखते हैं कि कैंसेरियन के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है. कैंसेरियंस, आप काफ़ी इमोशनली मेच्योर और अपने अंदर सिक्योर हो चुके हैं, एंड न्यू बिगिनिंग की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं. बट देयर आर सम काइंड ऑफ लॉसेस जो आप रास्ते में करके आ चुके हैं. बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम कि आप अपने ग्रैटिट्यूड फीलिंग पे फोकस करें कि यस, जो भी अभी आपके पास मौजूद है और मैसर है, उसी के ऊपर इक्तफा करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि दिस इज़ द राइट इन्वायरमेंट यू आर सिटिंग इन राइट नाउ, एंड यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. और आप को इसी तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो रेसिप्रोकेट हो रही हैं, विच इज़ वेल एंड गुड. ओनली दैट वन थिंग, दैट इज़ द लॉस फीलिंग, कि आपको एक लैक या लॉस वाली फीलिंग आ रही है, तो उसको आपने टैकल करना है, एंड आई थिंक यू आर गोना डू दैट वेल. चलिए आइए देखते हैं कि लियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है. लियो, आप इस वक्त किसी क्रिएटिव वेंचर में जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं. योर लाइम लाइट इज़ देयर. आप अपने आप में पावरफुल भी फील कर रहे हैं, और चीज़ें आपके लिए बड़े अच्छे से अलाइन हो गई हैं, और आपके लिए कोई डिवाइन जस्टिस भी आ गया है, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ओपन हो गई है. नाउ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर पर्पस, एंड योर पर्पस हैज़ अ लॉट ऑफ ग्लिचेस, जिसको आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद ऑल दोज चैलेंजेस दैट आर कमिंग अलोंग ऑन योर पाथ. वैसे तो आप काफ़ी अलाइंड होके ही चल रहे हैं. चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, जो लोग आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, वो अलाइनमेंट के साथ ही हो रहे हैं. बट स्टिल ऑब्वियसली स्ट्रगल से दूर किसी की भी ज़िंदगी नहीं है. स्ट्रगल से भरपूर ही रहती है, और स्ट्रगल का नाम ही हमने ज़िंदगी रख दिया है, क्योंकि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, कि कभी खुशी की लहर है तो कभी गम की लहर है, तो कभी कुछ ना होने की उदासी, और कभी कुछ हो जाने की एक्साइटमेंट है. सो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इसी पार्ट ऑफ लाइफ के दरमियान ही आपने अपनी ज़ात की ग्रोथ जो है वो देखनी होती है, कि कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, और उसमें आप इन सारे चैलेंजेस में आप क्या हो रहे हैं. बिल्कुल जनाब, that was Haroon with his Mehbooba, and I hope that you're listening to my show Chill Out Zone with Sana Humayun, सुकून की नई मंजिल के साथ. आज है टेरो नाइट, एंड लेट्स सी कि वर्गो के लिए ये हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है. आई थिंक वर्गो, आप यू गोइंग थ्रू अ हीलिंग फेज, और अब आपको समझ आ गई है कि हीलिंग इज हैपनिंग बट थ्रू डिफरेंट वेज. और हीलिंग आपकी कोई नया तरीका आया है, कोई नई एक्टिविटी आई है, या कोई नई डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हुई है, जिससे आपको लग रहा है कि अब आप अपनी सोल हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, और जो जो भी आप काम उस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो आपके पास्ट को हील कर रहा है. एंड नाउ यू फील लाइक कि अगर ये मुद्दा हल हो जाता है, या ये सिचुएशन ओवरकम हो जाती है, या चैलेंज ओवरकम हो जाता है, तो देयर कुड बी अ होप फॉर गुड टाइम्स, टू बी ऑन योर फुल पोटेंशियल, एंड यू फील लाइक ए लाइफ इज मूविंग, एंड यू आर कनेक्टेड टू एवरीवन, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग अलोन, टॉकिंग टू एवरीबडी, मीटिंग टू एवरीबडी, बट स्टिल इनसाइड योर सेल्फ दिस इज़ योर सोल जर्नी. तो सोल जर्नी जो होता है वो सोलो होता है, और उस सोलो राइड में ही आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है. पर अभी आपके जो सोल जर्नी में है, उसमें आपके पास अभी कोई कनेक्शन नहीं है, सो यू आर राइडिंग अलोन. अच्छा जी, अब देखते हैं कि लिब्रस के लिए क्या इस हफ्ते में क्या पेशकश रहने वाली है. लिब्रस, यू हैव अ विजन बोर्ड फॉर योर फ्यूचर, और आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है,
ऑल दैट यू आर डीलिंग विद, कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको आप ओवरकम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और बड़े अच्छे से कर रहे हैं, बट स्टिल समथिंग इज लिंगरिंग ऑन फ्रॉम द पास्ट, जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है, एंड इट कीप्स ऑन कमिंग बैक, और वो एक फ्लो के साथ आपके साथ चल रहा है और आप उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। आपकी जो इमोशनल सेल्फ है उसमें काफ़ी विजडम आ चुकी है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई ऑल सच थिंग्स हैपन्स टू मी, और अभी इस सारे जर्नी में आप अपने आप को बड़ा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द सरफेस आप इसका फेस सेविंग बड़ा अच्छा रखें, बट इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर माइंड, inside yourself, you're still growing mentally, emotionally, and theoretically, practically भी. So let's see, Scorpions. Scorpions, what's coming up for you in this week? Scorpions, things are changing for you. Definitely, things are changing for you. But there are a lot of what? Your doubts, insecurities, unknown factor, uncertainty in your way. You need clarity. जैसे ही आपको clarity आना शुरू होगी, आपकी वो खुशी वापस आएगी, एंड यू फील लाइक या समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज ग्रोइंग, कुछ नया स्टार्ट होने की खुशी आपको इस हफ्ते मिल जाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने लूज आउट कर दी हैं, उनके ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो आपको उस चीज़ में कोई डेवलपमेंट नज़र आएगी, बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग दैट यू रियली वांट टू वर्क ऑन, तो वहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला. सो यू हैव लॉस्ट अ कनेक्शन रिसेंटली, जिस पर अब आपका काफ़ी गहरा फोकस होता जा रहा है, और अब आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है. ओके, वंडरफुल म्यूजिक बाय एनी, और एनी इज़ वन ऑफ द म्यूजिक फेस जो कि अब हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रही हैं. वी डोंट नो वेयर एनी इज़, बट शी हैज़ बिन गिविंग अस वेरी वेरी गुड सॉन्ग्स, एंड एनी हैज़ गॉट अ वाइब फॉर द टाइम. अच्छा जी, तो चलिए आइए देखते हैं कि अब सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है. Oh, Sagittarius, you're in love. There is a new beginning for love, and कोई divine justice आपके साथ prevail हुआ है, and now you're seeing love through a different perspective, through a heart. और अब आपको समझ आ रहा है कि प्यार क्या होता है. Wow, I mean this is going to be the strange journey, because your life is going to be changed drastically, transform कर रहा है love आपको और आपकी लाइफ को, आपकी हार्ट स्पेस को, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ सक्सेस को, क्राइटेरिया को, आपके बिलीफ सिस्टम को, हर तरह से लव जो है ना वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, हार्ट इमोशन एंड थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो लव इज़ इन दी नॉट एयर फॉर यू, लव इज़ इन यू दीज डेज. सो लेट्स सी वेयर इट टेक्स यू. ओके, अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए क्या हफ्ता ये पेशरफ्त लेकर आ रहा है. आई थिंक कैप्रिकॉन्स यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन, यू नो, अभी जो भी आपकी सिचुएशन, अभी मटीरियलिस्टिकली आपने जितना भी अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेल एंड गुड. आप बड़े अच्छे से अपने घर की जिम्मेदारियाँ, अपनी जिम्मेदारियाँ और बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन आई थिंक यू वांट टू डू मोर, और जिसकी वजह से आपका हार्ट स्पेस में थोड़ी हैवीनेस है, क्योंकि यू वांट टू डू मोर बट यू आर नॉट एबल टू डू इट. बट आई थिंक दिस पेन इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स समथिंग कि जिसमें आपको ये एहसास होगा कि आपको अपने लिए भी कुछ करना है. आप पैसा तो पकड़ के बैठ गए हैं, बट इन योर हार्ट स्पेस देयर इज़ नो हैप्पीनेस, जो कि पैसे से दिल की खुशी का ताल्लुक नहीं होता. ये इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि पैसा कमाना एक ज़रूरत है, एक काम है, एक ज़िंदगी की मशक्क़त है, पर पैसे कमाने से एक वक्त तक आपको मेंटल पीस तो मिल जाता है, लेकिन दिल की खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं होता. वो आपके लिए, दूसरों के लिए कुछ करने से और दूसरों के लिए कुछ करते रहने से होगा, और वो दूसरा कौन है? वो दूसरा आप खुद हैं. आपने इस सारे प्रोसेस में कि अपनी प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी को अचीव करने के चक्कर में यू हैव नेग्लेक्टेड योर सेल्फ, और वो सेल्फ लव आपको अब जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है कि आई थिंक देर आर सम सीरियस मिस कॉन्सिक्वेंसेज आ गए हैं आपकी हेल्थ पर, आपकी इमोशनल हेल्थ पर, कि विच इज़ लाइक यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट, बट सेल्फ लव इज़ द ओनली सोल्यूशन. लव योर सेल्फ मोर. अच्छा जी, Aquarius, Aquarius, you are happy.
you're in the light, you're struggling to be happy, and you can see a lot. Emotional intelligence के साथ आप अपनी ज़िंदगी को लिए जा रहे हैं, और आपकी जो इस वक्त सारी स्ट्रगल चल रही है वो अपने आप को इमोशनली सिक्योर करने के लिए चल रही है. एंड आई थिंक यू आर गेटिंग इट बेटर, यू आर डूइंग इट बेटर, एंड इट्स गोइंग टू बी बेटर. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस, लेट्स सी. पाइसेस, आप इस वक्त अपनी सोल जर्नी से गुजर रहे हैं. यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस दे रही है, आपकी सोल के लिए, जो जो एक्सपेंशन के लिए जो लोग ज़रूरी हैं, जो वक्त ज़रूरी है, जो चीज़ें होना ज़रूरी है. यू क्वाइट सेटिस्फाइड, आपकी तरफ कोई सोल पर्सन आ रहा है, आपकी सोल से कनेक्ट हो रहा है, एंड you're feeling new, you're doing things together, and you're doing things differently, or now you're ready for a new adventure, and you're hoping that this adventure will lead you in some good destinations.